Zera mama shehete se, sa mama shehete, zeria pasha hanta, zeria shobodobo shekete. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Breshete. Breshete shekete. Rosha kama shahia. Soma shakante se. Edia mashahanta pro. Seria tamase. Hallelujah. 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 Prema shiketu. Koria nama shakandere. Sera mashikete. Hallelujah. Rakanda bara bari shikete. Shaya tamara shonuru koria shakete. Zeya mashikete shanti. Zeya tamasha kete ko. Lefretia maria shakanda bara. Seri hibia seyete. Samama shakata papa. Sekete kete kuru. Shahantala sakhe seketo. Moria basha hantala bashekete. Zeria mashekete rolo. Shekete rolo shekete. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Revival is here. Revival यहाँ है. सबका ये revival यहाँ है. Hallelujah. और जब मैं कह रही हूँ सबका ये revival यहाँ है, तो होली स्पिरिट मुझे बोल रही थी ये बोल कि मैं revival हूँ. हालेलुया. क्या विश्वास करते हैं? आप एक रिवाइवलिस्ट हैं? क्या आप बेदारी हैं? हालेलुया. जब चेले यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे कि प्रभु परमेश्वर का राज्य कहाँ है, कब आएगा? हालेलुया. प्रभु ने पता क्या कहा कि जो परमेश्वर का राज्य है वो देखने में नहीं है, वो दृश्य में नहीं है. हालेलुया. वो ऑलरेडी क्या है, वो आ चुका है, तुम्हारे अंदर है. परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे अंदर है. तो परमेश्वर की रिवाइवल कहाँ है? बेदारी आएगी नहीं, बेदारी आ रही नहीं, बेदारी आ चुकी है. आप उसके रिवाइवल. हालेलुया. कहिए आई एम रिवाइवल. आई एम रिवाइवलिस्ट. मैं बेदारी हूँ, मैं बेदारी की आत्मा हूँ. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है. परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया. हालेलुया. मैं बेदारी हूँ, मैं बेदारी हूँ. बेदारी की आत्मा मुझ में है. हालेलुया. परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया. हालेलुया. रिवाइवल को कैरी करने के लिए, रिवाइवल को स्प्रेड करने के लिए. रिवाइवल, रिवाइवल. यू आर रिवाइवल. यू आर ग्रेट रिवाइवल्स. यू आर ग्रेट रिवाइवलिस्ट. जब मैं बोलूँ कि यू आर रिवाइवल, मुझे होली स्पिरिट बोल रही कि बोल कि आप बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट हो. आप बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट हो. हालेलुया. 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 लॉर्ड थैंक यू. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. आई एम रिवाइवल. आई एम रिवाइवल. हालेलुया. लेमोशो खोतेने केरिया माशे खेतोरोसा सेरे खेते ले खेते रे. सबको बुलाइए, कोई जाके सबको बुलाइए जल्दी. हालेलुया. बरेशा खाथा सेरे शेमा शेखेते सेदा मा शेखेते रोग थामा शेखेते. मैं बेदारी. परमेश्वर मैं तेरी बेदारी. प्रभु मैं आपकी बेदारी हूँ. आई एम योर कैरियर होली स्पिरिट. आई एम द कैरियर ऑफ होली स्पिरिट. आई एम ग्लोरी कैरियर.
आई एम रिवाइवल करेगा। जब पवित्र आत्मा आता है पता वो पीने नहीं आता। जब वो पेंटिकोस्टल स्पिरिट हमारे ऊपर आती है, हमारे बीच में आती है, वो रिवाइवल को लेके आती है, वो रिवाइवल को लेके आती है। हमारा हर एक दिन पेंटिकोस्टल है, हर एक दिन पेंटिकोस्टल डे आएगा नहीं, वो आ चुका है। हमारा हर एक दिन पेंटिकोस्टल दिन है, पवित्र आत्मा का दिन है, उस बेदारी का दिन है, उस सेलिब्रेशन का दिन है, उस विक्ट्री का दिन है, उस विजय का दिन है। हेरा माशरशो शखा अच्छो मचो, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ से करता है, वहाँ बेदारी है, वहाँ बेदारी है। जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, यहाँ वहाँ मत देखो, कुछ लोग यहाँ वहाँ मत देखिए। आपके अंदर है वो आत्मा, आपके अंदर है, आपके अंदर वो आत्मा है, आपके अंदर वो आत्मा है। आप स्वतंत्र करेंगे लोगों को, आप बेदारी को लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स सेलिब्रेट पेंटिकोस्टल डे ऑफ होली स्पिरिट। केरा मशो कुचम, केया मशे कुचम, ब्रेशे कुचम, सेरा मशा कुचम, से मशा कुचम। मैं पूरे एटमॉस्फेयर में रिवाइवल को डिक्लेयर करती हूँ। आई डिक्री द रेल ऑफ रिवाइवल राइट नाउ। ग्लोरी के एंजल वर्क करो पे शेके चुमको करो, शेके तेरे, 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 शमा शेके तेरे, शेके तेरे। ग्लोरी के एंजल्स, ग्लोरी के एंजल्स वर्क रिलीज करो, रिलीज करो उस एटमॉस्फेयर को, रिलीज करो उस महिमा के बादल को यहाँ रिलीज करो। इन द नेम ऑफ यीशुआ, इन द नेम ऑफ यीशुआ से मामा शरशो को दो। जब उठता उस अपोस्टोलिक स्पिरिट को रिलीज करती हूँ, उस प्रोफेटिक स्पिरिट को, उस डायमेंशन को खोलती हूँ यीशु के नाम से। शेमा शेके पे रास्ते के चल, शेमा शेके चेमा चेके चेचे। Holy Spirit is working.
रिवाइवल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के बादल, महिमा के एंजल्स घेरे हुए हैं। हालेलुया तू जो मेरे साथ है मुझको जो तू मुझे जी जाऊं मैं भी हर पल तू जो मेरे साथ है मुझको हालेलुया। मैं टीचिंग में जाऊंगी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा था प्रियो, मुझे परमेश्वर के फलों और वरदानों के बारे में सिखाना है और मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया, लेकिन एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि सुसमाचार के बारे में सिखाना। आपने जो पवित्र आत्मा पाया है तो काम करना है। पवित्र आत्मा सेकलेट में नहीं रखा है। पवित्र आत्मा को देने के लिए यीशु ने मूल्य को चुकाया है। हालेलुया। वो क्रूस पे चढ़ाया, वो मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। वो आपके लिए, ताकि आप पवित्र आत्मा का दान पाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, उसकी सामर्थ से भर जाए। जब यीशु विल्डरनेस में गया, हालेलुया, तो क्या हुआ? उसने क्या किया? पवित्र आत्मा को लेके आया, उसकी सामर्थ को लेके आया। सारे गरीब में, सारे सामर्थ्य, सारे सामरियों में, सारे यहूदियों में, सब जगह पृथ्वी के छोर छोर में वो क्या कर रहा था? सुसमाचार प्रचार कर रहा था। होली स्पिरिट इज प्रीशियस। होली स्पिरिट इज फॉर वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। हालेलुया। सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए नहीं है। हालेलुया। होली स्पिरिट किस लिए है? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, उस उद्देश्य को, उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो यीशु ने चेलों को देके गए। हालेलुया। लेकिन कलीसिया यहाँ मिस्टेक कर रही है। पता है, आज चर्च में सुसमाचार प्रचार किया जाता है, मसीहों को बुला के क्रूसेड किया जाता है। हालेलुया। क्रूसेड मसीहों के लिए नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार की सेवकाई जो ऑलरेडी मसीह में उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो क्या है? मृत्यु की छैया में जो लोग पड़े हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, जो शैतान के सताए हुए, जो बंधुआई हुए। हालेलुया। लोग अनॉइंटिंग को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, लेकिन जाके काम नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। हालेलुया। वो उस आग को जो पवित्र आत्मा लेके आता बुझा देते हैं, उस आत्मा को वो खुद बुझा देते हैं, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कल हमने सीखा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो होली स्पिरिट को ग्रीव करते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो कार्य आपको दिया गया, जो आपकी बुलाहट थी, आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे। आपको डर की आत्मा ने क्या किया? आपको पीछे कर दिया, दबा दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, सुसमाचार चर्च के लिए नहीं है, सुसमाचार जेंटाइल्स के लिए है, अन्य जातियों के लिए है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 28:19। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने वाले थे तो उन्होंने पता चेलों से क्या कहा? इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें दी है क्या करो? मानना सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। ले माशे के चोमोसो को तो जाओ। जब यहाँ से जाओगे, आई कमांड, गो इन द नेम ऑफ यीशु। पता है, असाधारण लोग ही साधारण, जो आपको लगता है कि आप साधारण लोग हैं, आप ऑर्डिनरी हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे तब जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को यूज करेंगे। आप भरते जाएंगे, आप भरते जाएंगे। चेले जैसे जैसे सुसमाचार प्रचार करते गए, वो भरते गए उसकी सामर्थ से, वो भरते गए उसकी परिपूर्णता से। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इसलिए यहाँ मिला है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया कि आप जाकर परमेश्वर का कार्य करेंगे। हालेलुया। जाओ जाओ। यीशु ने चेलों को क्यों नियुक्त किया? प्रेरितों को क्यों नियुक्त किया? यीशु ने कहा जाओ जाओ। जो लोग बीमार हैं, बीमारों को चंगा करो। जो लोग दुष्ट आत्मा के सताए हुए, उनको क्या करो? फ्री करो। हालेलुया। ले मशेखे, मुर्दों को जिलाओ। घेरे मशेखे, घेरे शेखे। कोई दो लोग ऐसे हैं यहाँ
जो डेड राइजर बनने वाले हैं, डेड राइजर बनने वाले हैं। कोई दो लोग सेरे शेखे, आप साधारण नहीं है चर्च, आप साधारण नहीं है। आप पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। जाओ पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को अपने वश में कर लो, डोमिनियन करो। जब आप प्रीच करोगे गॉस्पेल, आप डोमिनियन के डायमेंशन में चलोगे, उस रेलम में चलोगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें अधिकार का आत्मा दिया, डोमिनियन का स्पिरिट दिया और कहा फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में समा जाओ, पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार की सामर्थ से, क्योंकि पौलुस कहता है सुसमाचार में क्या है? सामर्थ है, छुटकारे का सामर्थ है। जब आप सुसमाचार बोलते हैं, आपको नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल रिलम में कुछ होता है। आज कि तुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन स्पिरिचुअल रिलम में हो रहा है। आपको पता है जब हम यहाँ वर्शिप कर रहे थे, सारी प्रधानताएं, सारी प्रिंसिपैलिटीज, सारी पावर्स, रूलर्स, डार्कनेस सब पता है टूट गई, गिर गई। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते, जब हम सुसमाचार प्रचार करते, पता है शैतान का जो राज है वो गिर जाता है हमारे घर से, हमारे नगर से, हमारे देश से। हालेलुया। हमारे इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? हालेलुया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप प्रीच नहीं कर रहे हैं। क्यों इतना अंधकार है? क्यों इतना बंधन है? हालेलुया। क्योंकि आप प्रीच नहीं कर रहे हैं। क्यों मसीहों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही है? क्यों बंधन है? क्योंकि आप प्रीच नहीं कर रहे हैं। उस खुशखबरी को आप दे नहीं रहे हैं। हालेलुया। सुसमाचार बाहर जाके करना है, भविष्यवाणी बाहर जाके करना है। प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया, होली स्पिरिट ने आपको गिफ्ट दिया, जाके बोलना है। यीशु मसीह ने प्रोफेसी का गिफ्ट जो है लोगों के लिए यूज किया, अपने लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं, लोगों के लिए यूज किया। उनका नाम लेके बुलाया, उनकी परिस्थितियों को बताया। हालेलुया। अगर आपको प्रोफेटिक डायमेंशन में है, अगर आपको गिफ्ट मिले, वो किस लिए? जाके खुशखबरी सुनाओ, लोगों के बारे में बताओ, उनकी परिस्थितियों के बताओ। हालेलुया। मैं सुसमाचार कैसे करती हूँ? सिर्फ प्रोफेटिक गिफ्ट से। मैं जब तक पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं करता, मैं लोगों से बात नहीं करती। हालेलुया। जब वो मुझसे बात करता है, जब वो मुझे एक्यूरेट बातें बताता है, तब मैं बात करती हूँ और वहाँ काम होता है। प्रियो, सुसमाचार ऐसे ही प्रीच नहीं करना। आज कलीसिया पता है, एक तो सुसमाचार प्रचार नहीं कर रही, और जो कर रहे हैं वो गलत रीति से कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि होली स्पिरिट क्यों मिला है, होली स्पिरिट की पावर क्यों मिली है। सिर्फ आप जाते हैं और शब्द का प्रचार करके आ जाते हैं। बाइबल बोल रही है कि शब्द मारता और आत्मा क्या करता है? जिलाता है। आपने वहाँ आत्मा को कार्य नहीं करने दिया। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ को आपने नहीं रिलीज किया। ले मोशोखो तो जब आप शब्द बोल रहे हैं, उसके साथ आप सामर्थ को रिलीज करिए। आप चंगाई के लिए प्रार्थना करिए, आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करिए, आप भविष्यवाणियों को देखे आइए। हालेलुया। आप एक गुड न्यूज को देखे आइए, आप एक प्रोफेटिक वर्ड को देखे आइए। देखना आपके शब्द गिरेंगे नहीं पृथ्वी पे। हालेलुया। वो उठाए जाएंगे। हे सोमो शोकोतोरो सराबा शेखेचे में शोकोतो। यहाँ पता ग्रेट रिवाइवल्स बैठे, मैं स्पिरिट में फील कर रही हूँ। जेरे में शेखेते रिवाइवल तब आता है जब सुसमाचार की सेवकाई बढ़ती है। जेरे शामाथिको केरिया माशोरो खोती बेरेला साखातला सेरिया शेखेतेले। यीशु मसीह ने कहा जाओ और जगत के कोने कोने में क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। अगर आपको सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में बढ़ना है तो उसके कुछ टिप्स हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं सुसमाचार के लिए, हालेलुया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको प्रार्थना में रहना है, प्रार्थना में रहना है जब तक होली स्पिरिट गाइड करता है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 4:4 पढ़िए कोई, 2 कुरिन्थी 4:4। क्यों प्रार्थना करना है? किसी के घर आप जा रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जा उसको बोल, जा उसको चिता, जा उससे बात कर, तो प्रेयर करके क्यों जाना है? जी पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिफल है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि जो संसार का हाकिम में कौन है? शैतान है। अंधकार की जो ताकतें पता है, जो स्पिरिट ऑफ विकेडनेस है, जो डार्कनेस की स्पिरिट हो, पता है लोगों की आंखों को अंधा कर दी है। आप जाएंगे, आप बोलेंगे, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं बूझेंगे, वो नहीं ग्रहण करेंगे। हालेलुया। इसलिए पहले प्रेयर करके जाना है। उस स्पिरिट को क्या करना है? आपको बाइंड करना है। आपको पता करना है प्रार्थना में कि वहाँ उस व्यक्ति के घर में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। उसके घर में, उसके जीवन में, उस एरिया में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। पहले आपको उस स्पिरिट से फाइट करना है, फिर आपको सुसमाचार प्रचार करना है। तब जब आप पहले से उस बलवंत को बांध के जाएंगे स्पिरिचुअल रिलम में, जब आप वहां जाएंगे तो वहां पता काम होगा।
हालेलुया, सुसमाचार की सेवकाई पढ़ी। हालेलुया, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में तैयारी करनी है। प्रार्थना में क्या करना? हमें अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार लेना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे इफिसियों 6:10। क्यों अधिकार लेना हमें? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, आमीन। तो ये यहाँ कलीसिया मिस्टेक करती है, जो चेले वो मिस्टेक करते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है वो स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट था। हम नेक्स्ट अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं। ये टॉपिक उसका है, बट मुझे पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि इस शिक्षा को दे। कलीसिया यहाँ मिस कर रही है। हालेलुया। क्यों? सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। सिर्फ घर में उन अंधकार की ताकतों को, प्रधानताओं को, हाकिमों को, अंधकार की सेना को सिर्फ बांधना नहीं है, आपको तैयार होके जाना, ड्रेस पहन के जाना। हालेलुया। ड्रेस पहन के जाना, पूरे आत्मिक युद्ध के जो आपका ड्रेस है, सारे हथियार उनको क्या करना है? बांध के जाना है। आप लोग यही मिस्टेक करते हैं। जब आप जाते हैं वहाँ डीमंस क्या हो जाती है? मैनिफेस्ट हो जाती है और आप सामना नहीं कर पाते। हालेलुया। एक बार एक चेला क्या हुआ, एक बार एक विश्वासी जाके दुष्ट आत्मा निकाल रहा था और बोला कि मैं यीशु के नाम से और जो पौलुस का परमेश्वर ने तुझे आज्ञा देता हूँ निकल। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा पता क्या बोली? मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, तू कौन है? पता है क्यों? क्योंकि वो ड्रेस नहीं पहने हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था। प्रभु में और उसकी सामर्थ में भर के जाना है, प्रभु के आत्मा के हथियारों से भर के जाना। आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति के अंदर कितनी हजार आत्मा होंगी आपको नहीं पता। आप सोचते हैं एक भाई को उससे बात करने जा रहे हैं, एक बहन तो है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली सीखी है, प्रैक्टिकली सीखी, इसलिए मैं सिखा पा रही हूँ। तो पहला आपको प्रार्थना में तैयारी करना है। दूसरा आपको क्या करना है? आत्मा में तैयारी करना है, आत्मा में तैयार होके जाना है, सारे हथियारों को बांध के, पूरा ड्रेस होके, जैसे एक सोल्जर जाता है अपने आप को पहले वो प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। वो फिर क्या करता है? आत्मा की तलवार को लेके जाता है, क्योंकि आप नहीं, आत्मा वहां काम करेगा। हालेलुया। तो हमने यहाँ देखा कि हमें प्रार्थना में तैयारी करनी है, हमें आत्मा में तैयारी करनी है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक घर में गई, मैं महिमा लास्ट ईयर गए और हम उस घर में गए और हम उन दीदी से बात कर रहे थे, वो आंटी से, और उन्होंने हमें बुलाया। हम सिंपली मिलने गए, प्रेयर करने गए और मुझे उसके पति को बुला, मैंने बुलाया, उनसे हम बातें कर रहे, उसको समाचार सुना रहे। वो इतना आर्गुमेंट किए आधा एक घंटा, और जब मैं बीच में टंग्स में प्रेयर कर रही हूँ तो मुझे बोलते प्रार्थना मत करो, ये क्या मुंह क्या हिलाते हो आप? वो मुझे बोल रहा है। मैं चुपचाप रही, मैं बातें करती रही, नॉर्मली नम्रता पूर्वक थोड़ा बहुत बात किया। मुझे इस होली स्पिरिट ने रोका, उनके लिए आशीष की प्रार्थना कर ली, मैं वापस आ गई। फिर मैंने बोला होली स्पिरिट, हम वहाँ गए, वो काम क्यों नहीं, वो व्यक्ति सुसमाचार सुन क्यों नहीं रहा था? होली स्पिरिट ने मुझे बोला तूने प्रधानता और प्रभाव उसको प्रिंसिपैलिटी पावर्स और रूलर्स को ब्रेक किया। मैं बोली सॉरी, क्योंकि हमें नहीं पता था ना हम क्या करने जा रहे। हम जस्ट किसी ने बुलाया कि हमारे घर आना, मिलने आना, प्रेयर कर देना, हम गए और हमने अथॉरिटी नहीं लिया। तो वो इतना ज्यादा वो सबको एग्री कर रहा है, सारे धर्मों को वो मानता, वो व्यक्ति, उसको बस यीशु मसीह से प्रॉब्लम है। किसी और जाति का है, सारी जातियों को, सारे धर्मों को मान रहा है। वो इधर भी जाता उधर भी जाता, सबकी बड़ाइयाँ, और घूम फिर बच्चों की, मैं जिस कास्ट से हूँ उस कास्ट की भी वो बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ कर रहा है। लेकिन मेरे अंदर जो यीशु है उसके बारे में सुन नहीं रहा, उस आत्मा को रजिस्ट कर रहा था। मैंने पूछा होली स्पिरिट ऐसा क्यों हुआ? होली स्पिरिट ने कहा जाने से पहले तूने ऐसा किया था, मैंने प्रोटोकॉल्स को क्या किया? ब्रेक किया। जब मेरे लिए प्रोटोकॉल्स हैं तो आपके लिए भी हैं। हालेलुया। जब पौलुस के लिए प्रोटोकॉल्स है तो आपके लिए भी, क्योंकि लिखने वाला जो है वो पौलुस है, वो ऐसा करता था, इसीलिए उसने सुसमाचार की सेवकाई में इतना वो महारत हासिल किया। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना में, आत्मा में तैयारी करके जाना है। हालेलुया।
फिर उसके बाद जब आप जाते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया? जब आप पढ़ते हैं मत्ती 10:11, यीशु मसीह ने कहा कि जिस नगर में जाओ वहां कल्याण को रिलीज करो, हालेलुया। जिस घर में जाते हो वहां आशीष की घोषणा करो, हालेलुया। अगर वो कोई योग्य व्यक्ति है उसके घर में जाओ, हालेलुया। और यदि वो योग्य होंगे तो क्या होगा? तुम्हारा कल्याण वहां उतरेगा। मैं ये प्रैक्टिकल बता सकती हूँ आप लोगों को कि कैसे अप्लाई करते हैं। एक बार मैं घर में गई, मेरी आत्मिक बेटी मुझे लेके गई कि वहाँ एक आंटी है, उसको लकवा हो गया, प्रार्थना। मैंने ठीक है, प्रभु ने बोला है कि जाओ बीमारों को चंगा करो। हम लोग यही सोच के जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो मेन गेट था मैं वहीं रुक गई। मेरी आत्मा मुझे रजिस्टर कर रही कि मत जा। फिर मैं प्रार्थना करके यीशु के नाम से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो उनका जो डोर था, वुडन डोर लकड़ी का, मैं देख रही हूँ उसका कुछ ज्योतिषी वाला कुछ बना। वो क्रिश्चियन है, उसमें कुछ ज्योतिषी वाला कुछ क्या बना है मुझे नहीं मालूम, कुछ सिंबल्स थे, कुछ नंबर्स थे। ठीक है, मैं गई, मैं बैठ गई सिंपली। तो हम थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना। तो उनके हस्बैंड ड्रिंक किए और वो अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं, हालेलुया। वो आंटी भी फेथलेस ऐसे। तो मुझे होली स्पिरिट ने मना कर दिया कि इनके लिए प्रेयर नहीं करेगी, इनके लिए डिलीवरेंस की प्रेयर नहीं करेगी, हालेलुया, प्रार्थना भी नहीं करेगी। तो मैंने बोला प्रभु मैं आई हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं कुछ तो करूँगी, हालेलुया। और मैंने उनको ना सिंपली जो स्पिरिट वहाँ काम कर रही थी उसके बारे में मैंने बताया, जिसकी वो आराधना करती थी। और मैंने बोला कि परमेश्वर ने ना, सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर है, केवल उसी के नाम से प्रार्थना करना है। अभी भी टाइम है, मन फिरा सकते हो तो फिरा लो, है ना। सिंपल सा मैंने बात किया। और वो बोलते हैं आप लोग तो जाओ, आप बाइबल के बारे में, यीशु के बारे में हमको मत बताओ, क्रिश्चियन है, हालेलुया। दूसरे वाले क्रिश्चियन है, ठीक है, यीशु के बारे में नहीं सुनेंगे, बाइबल के बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन वो क्रिश्चियन है, हालेलुया। और मैं जब वापस आने लगी, पवित्र आत्मा ने बोला पैर की धूल झाड़ के जाएगी। उनके सामने मैंने नम्रता पूर्वक कि मैं ठीक है, मैं प्रार्थना करने आई थी, आप नहीं सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, मैं अपने पैर की धूल को वचन के अनुसार झाड़ के जाती हूँ। अब आपका न्याय परमेश्वर करिएगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तो आशीष को क्या करो? घोषणा करो, रिलीज करो। उसके बाद यदि वो तुमको ग्रहण करेंगे ना, तुम्हारा कल्याण उन पे जाएगा, हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि आपने आशीष दी और आशीष ठहर गई? पता है, पहला ये कि वो आपके वचन को ग्रहण करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझे ग्रहण करता मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता, हालेलुया। तो जब आपने आशीष को रिलीज कर दिया और वो योग्य होंगे, अगर वो चुने हुए होंगे, हालेलुया, यदि वो मन फिराने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, तो वो आपके वचन को ग्रहण करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि प्रार्थना करिए, हालेलुया। वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि हाँ प्रेयर करिए। और जब आप प्रेयर करेंगे तो सच में दुष्ट आत्मा निकलेगी और सच में हीलिंग होगी। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि कई जगह, इवन वो खुद के नेटिव प्लेस में बहुत आश्चर्य कर्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग रिजेक्ट करते थे यीशु मसीह। उनके अविश्वास के कारण, उनके रिजेक्शन के कारण यीशु मसीह नहीं कर पाए, हालेलुया। वो योग्य नहीं निकले। तो उन्होंने क्या किया? अपने पैर के धूल के की झाड़ ली और कहा तुम्हारी जो दशा है ना, सदोम और अमोरा से भी क्या होगी? बदतर होगी, हालेलुया। तो जब आप चाहते हो तो कल्याण को बोल दो, हालेलुया। अगर वो व्यक्ति, यदि वो परिवार बचने वाला होगा तो बच जाएगा, आपकी आशीष उन पे ठहर जाएगी। जो स्पिरिट आप लेके चल रहे वहाँ काम करेगी। सपोज आपके अंदर हीलिंग का गिफ्ट, वहाँ हीलिंग होगी, डिलीवरेंस का गिफ्ट है, वहाँ डिलीवरेंस होगी, प्रोफेटिक गिफ्ट अपने यहाँ प्रोफेसी। मैं एक घर में गई, मैं और महिमा पिछले बार गए, पूरे मुझे प्रोफेटिक एंजल्स खड़े दिख रहे हैं, पूरा प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर, जबकि वो नए विश्वासी। और हम गए, वहाँ बहुत काम हुआ, चंगाई छुटकारा, और हमने बहुत हैवी प्रेजेंस को फील किया, इतना प्रेजेंस कि हम वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक भाई के घर, मेरा ही आदमी बेटा है, हालेलुया। तो जब वो योग्य होंगे आपकी आशीष ठहरेगी, वो आपको ग्रहण करेंगे। अगर वो योग्य नहीं हो, वो आपको क्या करेंगे? ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमें हमारे अनमोल मोती को वहाँ नहीं बिखेरना है। कुत्तों और सूरों के सामने अनमोल मोती को नहीं बिखेरना है। हमारे पैर की धूल भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, उसकी दृष्टि में, क्योंकि हम हेवन पे चलते हैं, हम हेवन की अथॉरिटी को लेकर चलते हैं। हमारे जो फुट स्टेप है वो नॉर्मल भी नहीं, वो यीशुआ के हैं। जहाँ जहाँ फुट स्टेप बोला है परमेश्वर ने, जहाँ जहाँ पैर को धरेगा वो भूमि तेरी होगी, उसको वहाँ के लोग तेरे होंगे, हालेलुया। जब वो हमारे परमेश्वर को रिसीव नहीं कर रहे हैं, वहाँ यीशुआ का किंगडम नहीं है, हालेलुया। तो हमें पैर की धूल को क्या करना है? उनके सामने झाड़ना। अगर आप किसी नगर में गए, वहाँ आप के ऊपर सताव हुआ, लोगों ने आपको मारा, हालेलुया, अपने पैर की धूल को झाड़ के
जब न्याय सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे और वो लोग खड़े होंगे तो पता आपने आपके पैर के धूल गवाही देंगे। हालेलुया। केरोशो माशे खेतेले, सेरिया माशे खेते, सारा माशे खेतेले। और दूसरा कि लोग पता है उन्हें ये नहीं पता जाके करना क्या है। हालेलुया। जब आप जाते हैं और आप नए नए नौसिखी हैं और आपको नहीं पता है कि स्टार्ट कैसे करना है कन्वर्सेशन, तो जस्ट अपनी टेस्टिमनी बताइए। अगर आपकी रिसेंट की कोई टेस्टिमनी है या आपकी पर्सनल या उनकी सिचुएशन से मिलती हुई कोई आपकी एक्सपीरियंस है या कोई बिब्लिकल ऐसा कोई इंसिडेंस है कि कोई कथा कहानी यीशु मसीह के दृष्टांत चंगाई छुटकारे के, उनको बोलिए मैं ऐसे ही सीखी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। क्योंकि मैं पहले हॉस्पिटल में काम करती थी, स्टूडेंट थी या स्टाफ थी, तो पेशेंट्स ही रहते थे, तो मैं पेशेंट से वैसे ही बातें करती थी कि परमेश्वर को जानते हो क्या, यीशु मसीह आया, ऐसा चंगाई दिया, ऐसे ही वो लोग ही रोते थे। हालेलुया। तो हमने ऐसे ही प्रैक्टिस किया कि जैसा देश वैसे ही भेष। बीमारों के बीच में जाओ तो क्या आप सिखाओगे, आप क्या प्रचार करोगे? चंगाई के वचन को बोलेंगे, चंगाई के दृष्टांतों को बोलेंगे। दुष्ट आत्मा वाले लोगों के बीच में जाओगे तो क्या बोलोगे? इन विषयों को बोलोगे। हालेलुया। कंगालों के बीच में जाओगे तो क्या बोलोगे? प्रोस्पेरिटी को प्रीच करोगे और प्रीच ही नहीं रिलीज करके आओ। हालेलुया। अगर वहां की जो भूमि है उसमें श्राप है, बंधन है, उसको तोड़ के आओ। उनकी खेती और उपज बढ़नी चाहिए। अगर वो जॉबलेस, मैं, मेरी ये गवाही है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, मैं यहाँ खड़ी इसलिए मैं बोल पा रही, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग है कि 6 महीने से जॉबलेस है और मैं जब प्रार्थना करी मैं स्पिरिट में देख रही हूँ बड़ा थाल लेके सोने के सिक्के गिरा रहा वो व्यक्ति, और सच में ऐसे ही हुआ। 1 साल में नौकरी भी लग गई, मैं हैरान। एक खेत खरीदा और फिर एक प्लॉट भी खरीद लिया। हालेलुया। वो मेरे घर में, मेरे चर्च में आके गवाही दी वो कपल। मैं हैरान कि हम गवर्नमेंट जॉब, हम इतनी सैलरी कमाते हैं, उनसे डबल है मेरी सैलरी, हम इतना नहीं कर पाते। वो बोले हमने 12 लाख का खेत खरीदा और 9 लाख का प्लॉट खरीदा, फिर लेकिन वो प्लॉट छोटा लग रहा है बढ़ाने के चक्कर में, तो आप प्रेयर करो। मैं हैरान, ये हमारा परमेश्वर। जब आप कंगालों के बीच में जाते हैं, जब आप गरीबों के बीच में जाते हैं, जो लोग जॉब लेस हैं, हालेलुया, जिनकी जॉब में स्ट्रगल हो रही है, हालेलुया, जिनका प्रमोशन रुका हुआ, आप उन्हें जाके सुसमाचार प्रचार करो। आप उन्हें प्रोफेटिक वर्ड दीजिए, वो क्या होंगे? प्रोस्पेरिटी में आएंगे। तो हमें कहाँ प्रचार करना है? कंगालों के बीच में। कल मैंने प्रेरित थोमा की कहानी बताई ना, मदर टेरेसा की बताई ना। आपको क्या बनना है? थोमा। इंडिया में है ना पावर्टी, और पावर्टी वाले प्लेस में ही परमेश्वर आपको भेजेगा। क्योंकि जो लोग ग्रीडी होते हैं ना, लोभी, जो देना नहीं जानते, फिर परमेश्वर उनसे निकलवाना भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। थोमा कहाँ आया? इंडिया में आया। हालेलुया। लेवा से ठको पोरो से खेते। कहाँ जाना है हमें? कंगालों के बीच में, बीमारों के बीच में, सैटेनिक प्लेस में जाना, जहाँ विचक्राफ्ट होता है। पौलुस कहाँ गया? इफिसियों में गया। वहाँ क्या था? पूरा जादू टोना। हालेलुया। जब वहाँ गया, उसने सुसमाचार का प्रचार किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ के कामों को किया, तो पता पूरा नगर से पूरे ज्योतिषी बाहर आ गए, और जो भी उनकी पुस्तकें थी, ब्लैक मैजिक की, सब लाके जला दिया, कचरा। हालेलुया। और उसका कीमत उस टाइम पे कितना था? 50,000। सेम अनॉइंटिंग रेबा शरा खरा कोरिया मा शेखेते। जब आप यीशु के नाम से जाएंगे, विचक्राफ्ट को तोड़ेंगे, हर एक जादू टोने को तोड़ेंगे। वो कहेंगे कि हमको अब इस ये विद्या नहीं चाहिए, हमको ये मंत्र नहीं चाहिए। तुम क्या बोलते हो? रवा शखा ठा खा बता, मुझे भी वो बोलना है। रे शेखे में चोखो तोड़ो। तुम ये लोग ये क्या बोलते हो? तुम लोग ये क्या करते हो? रे में शेखे छोमो शोखो तो तुम्हारा देवता कौन सा है? शेरे शखा मासोरो मत डरो। यीशु मसीह कब्रिस्तान में गए, कब्रान उनके कब्रिस्तान में गए। एक व्यक्ति जिसमें लीजन की स्पिरिट थी, हालेलुया, यीशु ने निकाला। लेब्रा शेखेछामा चोकोतो कोरो खेरिया शाखा थम्बो शेखेते। ये मत कहो कि वहाँ बहुत गढ़ है, वो टूटता नहीं है। जो पास्टर वहाँ जाता है, वो उसका परिवार बहुत सफर करता है। ले से मैं शेखेते थे। जब आप होली स्पिरिट की पावर को लेके जाओगे, ले से मा शकोतो, अथॉरिटी में मूव करोगे, डोमिनियन में मूव करोगे। ले से खेचे मो चोकोतो खोमो से खेते थे। हर एक गढ़ टूटेगा, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटेगी, हर एक प्रिंसिपैलिटी ब्रेक हो जाएगी यीशुआ के नाम से। कहाँ जाना है? हालेलुया। अंधकार के क्षेत्रों में,
हालेलुया। कहाँ जाना है? जहाँ शैतान का राज है। कहाँ जाना है? जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा है। हालेलुया। किन लोगों के बीच में जाना है? हालेलुया। कैसे प्रीच करना है? पहले अपनी गवाही देनी है। हालेलुया। क्या दिखाना है हमें? सिर्फ शब्द नहीं बोलना है। हम क्या है? परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपके जीवन से वो चीज दिखना चाहिए। आपका पड़ोसी आपके जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहिए। आपके लाइफ स्टाइल में आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपका वे ऑफ लिविंग है, हालेलुया, उसको दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारी एक बेटी है, हालेलुया, पति पत्नी के बीच में बहुत अनबन थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। जब वो मसीह में भी आई, डेली प्रेयर में जुड़ने लगी, तो उनके पड़ोसी जाके बोले, क्या बात है आजकल? बोले तुम्हारे झगड़े बंद हो गए पति पत्नी के, आपके घर से आवाज नहीं आती। हालेलुया। वो कही कि वो बोली क्योंकि मैं प्रेयर में जुड़ने लगी। हालेलुया। सिर्फ उसने यही बोला कि मैं ना प्रेयर होती उधर जुड़ती हूँ। आपका ये बोलना भी सुसमाचार है कि आजकल हम चर्च में जाने लगे हैं, आजकल हम उस प्रेयर में जुड़ने लगे, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए, हमारे घर में शांति आ गई। हालेलुया। आपकी लाइफस्टाइल नहीं तो लोग देखेंगे ये ईसाई लोग सबसे ज्यादा दारू पीते, सबसे ज्यादा पार्टी, सबसे ज्यादा ये लोग छोटे कपड़े पहनते, ये तो वेस्टर्न है, ये तो क्या विदेशी है। हालेलुया। ये लोग तो लड़ाई झगड़े करते हैं, कई कई शादियां करते हैं, कई कई ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। कोई मसीह को ग्रहण करेगा नहीं। लेकिन जब एक पापी मन फिर आता है, जब परमेश्वर के राज्य में आता है, हालेलुया, तो क्या करता है? परमेश्वर महिमा को देता है। आप कहिए लोगों के सामने अपनी गवाही को रखिए। कोई बोले अरे गाड़ी आ गई, लोन ली होगी, नहीं, कैश लिया। पैसे कहाँ से आए? पिता ने लिया। हालेलुया। हालेलुया। घर ले लिया, अच्छा कहाँ से लिया? परमेश्वर ने दिया। कई सालों से हम वेट कर रहे थे, हमारे लिए किसी ने प्रोफेसी करी थी, पास्टर शकीला ने प्रोफेसी करी थी और पूरी हो गई। हाँ, हालेलुया। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसको 2 साल से बच्चे नहीं होते थे, अंडे भी नहीं बनते थे। वो जस्ट आई और ऐसे ही आई, किसी ने बताया और मैंने प्रोफेटिक वर्ड को दिया 2 महीने के अंदर बेबी ब्लेसिंग। जनवरी और फरवरी में गुड न्यूज। अंडे नहीं बनते थे, परमेश्वर ने अंडे बनाया, अंडे बनाया। परमेश्वर बच्चे की आशीष को देता है। परमेश्वर जो है बांझ बहनों का परमेश्वर है। हालेलुया। हन्ना का परमेश्वर है वो। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी कार्य करता है। वो सारा का परमेश्वर है, वो काम करता है। हालेलुया। आपको अपनी लाइफ से उस पावर को रिलीज करना है। आपको अपनी लाइफ से उस टेस्टिमनी को, रियल टेस्टिमनी को, कि कल जैसे कि सर बता रहे थे, पास्टर बता रहे थे कि दानियल की गवाही थी कि जो जहां भी जाता था लोग कहते थे इसके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। लोग कहने पाए। हालेलुया। आपके कार्यों को देखते, आपके मलाई के कार्यों को देख के पिता की महिमा करने पाए, जिसकी आराधना आप करते हैं। हालेलुया। फिर और जो बैरियर है कि हम कभी कभी ना हिचकिचाते हैं, पवित्र आत्मा बोलते जा बात कर, फिर आप बोलेंगे मैं किससे बात करूं? जैसे कल पास्टर बता रहे थे कि पवित्र आत्मा बोल रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे ये लोग इतने सक्षम, इतने बड़े पढ़े लिखे, मैं कैसे बोलूं? हम हिचकिचाते हैं। नेवर बी अशेम्ड टू प्रीच गॉस्पेल। कभी मत लजाओ, कभी मत डरो, फियर को मत काम करने दो, कभी मत डरो। हालेलुया। ले माशे खेतो रोको तो जब हम रोमियो पढ़ते, रोमियो 1:16 पढ़िए, ब्रेशा खाना मारा खा, रोमियो 1:16 और मत्ती 10:32 बाब में पढ़ लेना। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो सुसमाचार में सामर्थ है। पता है जब आप प्रीच करते हैं, एंजल्स वर्क करते हैं, पावर के, छुटकारे के, हीलिंग के, आप परमेश्वर के राज्य को पता वहां स्थापित करते हैं। तो सुसमाचार से लजाओ मत, डरो मत कि मैं कैसे बोलूं, मैं ट्रेन में हूँ, मैं बस में हूँ, मैं ऑटो में हूँ, मैं जॉब प्लेस में हूँ। मैंने ऐसे ही काम किया है। चलते फिरते आत्मा ने बोला इससे बात कर, ये बात कर, और रिलीज किया वर्ड को, वो चीजें होने लगी। हालेलुया। एक बार मैं सो के उठी और एक व्यक्ति, मेरी आत्मिक बेटी है, उनके पति अविश्वासी है, आत्मा मेरे से बात करने लगा। मैंने तुरंत तो कॉल किया और 1 घंटे प्रोफेटिक रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा लाइव बताया। वो व्यक्ति घुटनों पे आया। वही व्यक्ति जो पत्नी को बोलता था कि चर्च नहीं जाएगी, प्रेयर नहीं जुड़ेगी, 1 साल से रोकता था, जुड़ने नहीं देता था, अब वो चर्च चले गया। लास्ट मंथ घर में उन्होंने प्रेयर मीटिंग रखा। हालेलुया। ले बराशा खटा, मत लजाओ, मत डरो कि मैं बोलूंगा तो सुनेगा कि नहीं। बहने ये मत शर्माओ, भाई से किससे बात करे? मैंने किया है, मैंने किन्नर को भी सुसमाचार प्रचार किया।
हालेलुया। फिलिप्पुस कर सकता, हम नहीं कर सकते। हालेलुया। किन्नर से बात करने के प्रभु ने बोला, और आत्मा में मैंने बोला, उसने अपना जीवन दिया, घुटने टेके प्रार्थना किया और फिर यीशु मसीह को ग्रहण किया। मुझे किन्नर पसंद नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल, मैं सॉरी, मैं जो हूँ मैं वही बोलूँ, मुझे उनको देख के थोड़ा सा ऐसा फील होता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला इसी से बात करेगी। किन्नर को भी सुसमाचार प्रचार किया है। हालेलुया। पहले ना सोचे भाई से कैसे बात करूं, भाई ना सोचे रही तो बहन या सिस्टर है कैसे बोलूंगा, ये तो अधिकारी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, आप अधिकारियों के पास ही जाएंगे, आप राजाओं के पास ही भेजे जाएंगे। दानियल और उसके फ्रेंड्स कहाँ गए, कहाँ उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया? राजा के घर में। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे। यूसुफ ने कहाँ सुसमाचार प्रचार किया, कहाँ परमेश्वर के दान वरदानों को, पवित्र आत्मा के कार्यों को यूज किया? राजघराने में। हालेलुया। विदेशियों के बीच में, जहाँ आप कैद में, बंधुआई में, जहाँ आप जॉब करने गए, जहाँ आप घूमने गए, हालेलुया, जहाँ आपका मैरिज हुआ या जहाँ आपका रिलेटिव्स है, ऐसे जगह परमेश्वर कहीं भी यूज कर सकता है। तो मत लजाओ कि मेरे को इनकी भाषा नहीं आती, मैं यहाँ का नहीं हूँ, इससे कैसे बोलूँ, उससे कैसे बोलूँ, इतना मत सोचो। होली स्पिरिट को वर्क करने दो, होली स्पिरिट को वर्क करने दो। उस हिचकिचाहट की स्पिरिट पे, उस लजाने की स्पिरिट पे क्या करो आप? अथॉरिटी लो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि हम्बल बनना है। जब आप बात कर रहे हैं तो अपनी टेस्टिमनी शेयर करिए, लजाइए नहीं, नम्रता पूर्वक बात करिए, ठीक है? क्योंकि सुसमाचार से शैतान को बहुत प्रॉब्लम है। जब आप बात करें तो गुस्सा हो जाएंगे। हालेलुया। जब मैं उन अंकल से बात करी तो बहुत गुस्सा होने लगे और आप शब्द बोलने लगे, बोले यहाँ से निकलो मेरे घर से। मैं चुपचाप रही, मैंने नॉर्मली बात की और मैं आ गई। मुझे ये बात नहीं पता था, वो जो आंटी मुझे लेके गई थी वो विश्वास में आ गई है। हालेलुया। वो भी क्रिश्चियन है लेकिन नई सृष्टि वाली नहीं है। वो जाके अपने चर्च में बोली, उनके चर्च में प्रीच हो रहा था नम्रता के बारे में, नहीं करना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सब प्रचार सुन ली उसने। फिर बाद में खड़ी हुई, मैं आपको बताती हूँ नम्रता क्या होती है। एक बोले सेविका है, वो वहां गई, वो उन्हें भगा रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, गुस्सा भी नहीं किया, सिंपली परमेश्वर का वचन बताया और अपने पैर को झाड़ के आ गई। तो पता है वो मेरे को आके बताई, तो मुझे समझ में होली स्पिरिट ऐसे भी वर्क करते हैं। जो रियल हम्बलनेस वो चर्च में नहीं, घर में नहीं, बाहर दिखाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है ना, तो वो क्या बोल रहा था? हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में, तो क्या वो गाली दे रहे थे उन लोगों को जिन्होंने उन्हें मारा? उनकी क्या ही गलती थी? पूरे इफिसुस नगर को उन्होंने बचाया। हालेलुया। एक बार जाके वो एक लड़की दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा वाली लड़की को छुड़ाया, इतने तो किया, क्या किया? पूरे लोगों ने मार के नगर से बाहर कर दिया। तो क्या वो गाली दे रहे थे, कुछ बोल रहे थे? नहीं। जो रियल हम्बलनेस है ना, वहां दिखता है जब आप सताओं में होते हैं, जब आप कष्टों में होते, जब आपकी परीक्षा हो रही है, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजर, तब आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम जब आप जाएंगे, हो सकता है कि वो भाई या बहन सुन रहे, लेकिन उसके घर वाले आपके ऊपर आक्रामक हो रहे, वायलेंट हो रहे, लेकिन आपको क्या करना? नम्रता पूर्वक परिस्थितियों पे क्या लेना? अधिकार लेना। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या है? 7वां, कीप बिलीविंग इन हार्वेस्ट। कई लोग सुसमाचार की सेवकाई में नहीं बढ़ पाते, पता है, सोचते अरे मैंने सुसमाचार सुना दिए, पता ही नहीं क्या हुआ होगा, मैं जाऊंगा करूंगा, मैं तो पता ही नहीं क्या होगा। आप बिलीव करो, जो सुसमाचार वो एक बीज के समान है, वो गिरेगा, वो भूमि में जाएगा, पवित्र आत्मा उस पर जल बरसाएगा, पिता उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है। हालेलुया। रखवाली करने वाले कोई और है, काटने वाले कोई और। आपका काम क्या है प्रियो? बोने का। चरवाहे, चरवाहे रखवाली करेंगे, किसान है, चरवाहे का काम चरवाहे को करने दो। यहाँ हर कोई पास्टर ना बने। आपको सुसमाचार की महान सेवकाई दी है, आपको बस बीज बोना है। प्रभु भेजेगा ना पानी डालने वाले, प्रभु भेजेगा काटने वालों। एक समय था में बस सुसमाचार प्रचारी इवांजलिस्ट जैसे कहाँ नहीं। एक समय आया, पिता ने कहा जहाँ तू बोई नहीं वहां से भी काटेगी। यहाँ अप्रोक्स 70% 60 ऐसे लोग जिनको मैं जानती नहीं, जो हमारी मिनिस्ट्री की नहीं है, बट हम हार्वेस्ट को काट रहे हैं।
अगर आप सुसमाचार की सेवकाई में विश्वासी होते, अगर आप पक्षपात नहीं करें, है ये मेरे रिश्तेदार थोड़े, मेरे घर वाले थोड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ के थोड़े हैं, हाँ ये एमपी के थोड़े हैं, ऐसा नहीं सोचना। मुझे जहाँ भी बुलाते मैं चली जाती हूँ, किसी भी कलीसिया में बुलाते मैं चली जाती हूँ अपना चर्च छोड़ के। हालेलुया। मैं आने से पहले प्रोफेट से बात कर रही थी, वो इतना आत्मा में उत्साहित, मुझे 1 घंटा प्रोफेट दी है। वो बोलते हैं कि मुझे प्रभु का आत्मा बोला, जो दूसरी की खेती को सींचता है ना, उसकी खेतर को कौन? पिता सींचता है। ये मैं सोचो कि मैं ये क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा? पैसा तो पास्टर ले लेता है, ऑफरिंग तो वो ले लेता है, चर्च तो वो चलाता, सब उसमें नहीं, प्रभु आपको देगा। जब यीशु ने भेजा तो क्या बोला? न बटुआ लेना, न झोली, न लाठी, न जूते चप्पल, न वस्त्र। वो बाद में वो आके क्या यीशु मसीह पूछे, क्यों तुम गए थे, तुमको किसी भली वस्तु की घटी कमी? बोले प्रभु तेरे नाम से कुछ नहीं करना। तो क्या बोल रहे हैं? प्रभु तेरे नाम से आत्मा भी हमारे वश में हो गई, कभी घटी नहीं होगी। ये मत सोचने कि मैं सुसमाचार की सेवकाई के लिए जाऊंगा, मैं मिशनरी बन जाऊंगा। हालेलुया। मैं मिशनरी बन जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? हालेलुया। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जो मेरे नाम के लिए क्या करेंगे, अपने लोगों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, पृथ्वी पर क्या मिलता है? 100 गुना, और स्वर्ग में क्या मिलेगा? अनंत जीवन। तो ये मत सोचिए मनी माइंडेड मत होइए, मैं मिशनरी क्यों बनूं, मैं सुसमाचार प्रचारक क्यों बनूं, मुझे तो चर्च ही चलाना। मैंने लोगों को स्ट्रगल करते देखा, उनकी पास्टोरल कॉलिंग नहीं, लेकिन पास्टर बन के बैठे लोग नहीं आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो गिफ्ट नहीं है चर्च चलाने का, आपका वो कॉलिंग नहीं है। आपकी कॉलिंग थी सुसमाचार सुनाने की, लेकिन आप उसमें नहीं जा रहे थे। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है प्रियो? हम्बल बनना है, हार्वेस्ट में बिलीव करना है। यीशु मसीह ने कहा खेत क्या हो गई? पक गई, फसल पक गई, अब काटने वाले को भेजो। तो आप वो मजबूर हैं, हो सकता है आप बोएंगे, हो सकता है आप किसी के साथ काटेंगे, हमें नहीं मालूम हमारा क्या रोल है, लेकिन हमें जो भी कार्य दिया जाता है उसको हम करें। हम विश्वास करें कि मैं एक दाना को गिरा रहा हूँ, वो दाना जाएगा भूमि में, तो एक पेड़ बनेगा, उसमें फिर ढेर सारे फल आएंगे। ये जरूरी नहीं कि हम ही खाएं उसको, कौन खाएगा हमें नहीं मालूम, हमें बोते जाना। जब आप परमेश्वर के बीच को बोते जाएंगे, परमेश्वर आपकी खेती को बोएगा, उसको सींचेगा। हालेलुया। रेमा शरा शकोथोरो मोसे खेतेरे सेरिया शखेतेरे सेमे शकोथोरो। फिर आप सोचते कि कैसे होगा, कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, और किससे? मेरी आत्मा। चलिए क्या ट्रेंड थे, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेके गए आपके जैसे नहीं। पवित्र आत्मा, जकरिया 4:6, पवित्र आत्मा करेगा, वही सुसमाचार बोलना सिखाएगा। मुझे किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने सिखाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की वहां सामर्थ काम करी। हालेलुया। लेमरो शखेतेले से खेतेरे कोरिया शाखा। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड स्टेप को लीजिए। मरकुस 16:15 में भी वही लिखा है, उसको एक पढ़ो, वो आपकी अथॉरिटी है। सुसमाचार प्रचारकों की अथॉरिटी है। मरकुस 16:15 पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जाके लिख लेना, ये लिखा है, ये मेरा कॉलिंग वर्ड है। मेरी कॉलिंग को लिखे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हालेलुया। मैं एक अपोस्टोलिक इवांजलिस्ट हूँ, मैं अपोस्टल नहीं हूँ, प्रभु बनाएगा कभी, मैं एक इवांजलिस्ट हूँ। हालेलुया। ये मेरा कॉलिंग वर्ड है, 2008 में प्रभु ने दिया था। हालेलुया। और ये मेरे चित्त में है। हालेलुया। ये आपकी अथॉरिटी होगी। हालेलुया। तो एक चीज अभी जस्ट राइट नाउ होली स्पिरिट मेरे मन में डाले कि आपने सुसमाचार सुना, आपने पापों का पश्चाताप किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, ठीक है, और फिर आप चले हैं सुसमाचार प्रचार करने। नो, आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आपका बपतिस्मा पाया, आप चेले बने क्या? आपने ट्रेनिंग ली है क्या? शिक्षा को लिया है? आप डायरेक्ट क्यों गए? यही गलती है।
पास्टर लोग भी यही करते हैं। देखते हैं हाँ कोई भाई आया नया नया अच्छा गवाही दे रहा है, बहुत एक्साइटेड, उसके अंदर बहुत जील है, वो बता रहा है कि मैंने ऑटो वाले को बताया, सब्जी वाले को बताया, मैंने आज इसको बताया उसको, तो पास्टर लोग उनको लगा देते इवांजलिस्ट बना के। इवांजलिस्ट मजाक नहीं है। इवांजलिज्म सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती है फाइवफोल्ड में। ये फाउंडेशन है चर्च का, ये किंगडम का फाउंडेशन। यीशु मसीह ने क्या लाया? सुसमाचार की सेवकाई। शुरू भी वहीं से किया, खत्म भी वहीं किया। हालेलुया। ये मजाक नहीं है। नया विश्वासी आ रहा है और वो जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वही ले हैंड करके प्रेयर कर रहा है, तो छुटकारा होगा क्या? उसका खुद का छुटकारा नहीं हुआ, वो खुद आज्ञा मानना नहीं सीखा, दूसरों को क्या सिखाएगा? तो आपको क्या करना है? डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग देनी है। पास्टर्स लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है, जो नए लोग आते हैं उनको एकदम से सेवकाई के क्षेत्र में मत भेजिए, उनको रण भूमि में मत भेजिए, उन्हें पहले ट्रेन करिए, उन्हें सोल्जर बनाइए। ठीक, उसने विश्वास किया, प्रार्थना करना सीख किया, वर्शिप थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेता है, लेकिन क्या उसने बपतिस्मा लिया? क्या उसने आत्मा का दान पाया? क्या उसने फायर को पाया? क्या वो जाके रण भूमि में उन सारी चीजों से फाइट कर सकता है? हालेलुया। केरोशो कथोमो से सेरिया शेकेते, दिस इज नॉट राइट वे। और मैं बोलूं तो जो चिन्ह बताए वचन में वो आप लोग पढ़ लेना, वो आपका अथॉरिटी है कि जो विश्वास करेंगे हालेलुया में ये चिन्ह होंगे। एक चिन्ह को मैं आपको बताई हूँ कि प्राणनाशक वस्तुओं को पी जाएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई, मैं वहाँ गोस्पेल प्रीच करने गई, डिलीवरेंस की प्रेयर करने। मैं वहाँ रही और मैं वहाँ गई, रात भर रही, मैं आ गई। फिर हमारे प्रेयर ग्रुप में एक बहन है, वो मुझे क्या बोल रही है, हम जस्ट बात कर रहे हैं, वो बोल रही है कि रिसेंट इस वीक में आप किसी मुस्लिम फैमिली में विजिट किए और उन्होंने आपको पानी में ब्लैक मैजिक करके दिया, लेकिन होली स्पिरिट ने उसको नलिफाई कर दिया। आमीन। मैं प्रोफेटिक हूँ, मुझे नहीं पता चलता। मैं जब किसी घर में जाती हूँ या कहीं किसी प्लेस में या किसी से, मुझे वो सारी चीजें दिखने लगती है कि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे नहीं समझ में आया, उन्होंने पानी दिया और मैं पी गई। तो प्राणनाशक वस्तु में क्या? हर एक एविल स्पिरिट, सबसे ज्यादा जो एविल स्पिरिट आती कहाँ से आती? पानी से। मुझे आज मॉर्निंग में इंस्ट्रक्शन मिला, इसलिए आज मैं अथॉरिटी ले रही थी, इसलिए आज इतने बड़े लेवल पे डिलीवरेंस हुआ। और मुझे पता होली स्पिरिट क्या बोले हैं कि मेरे लोगों को बोल के पानी छान के पी। हालेलुया। मजाक नहीं कर रही, प्रोफेटिक वर्ड है। आर और एक्वा के बारे में बात नहीं कर रहे प्रभु जी, ठीक है? पानी पे प्रार्थना करके पिया करो। जब बीमार होते हो तो प्रेयर करा के लेके जाते हो, प्रेयर वाटर डेली पे। सांप के जहर को थोड़ा थोड़ा पी के अंडे पाल के बच्चे बना लिए। जब वो बड़ा हो गया, सरपंच बन गया, ड्राइवर बन गया, फिर आते हो हमसे प्रेयर कराने, लेहन कराने। प्रभु का आत्मा मुझे आज बोला, इंस्ट्रक्शन दिए, ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन है। आपके घर में पता, मैंने भी माफी मांगा प्रभु से। मेरे घर में भी आरओ का पानी आता है, मुझे लगता है कि वो प्योर है, हेल्थ के लिए अच्छा है। वो कोई सा भी पानी पे अथॉरिटी लेना। अभी पिछले दिनों में पानी में क्या क्या किया गया आप लोग को पता है ना? पता है ना? लोग पानी में क्या क्या विसर्जन करते, क्या क्या डालते हैं। हालेलुया। सारी ब्लैक मैजिक उसमें जा रही, सारे डेड बॉडीज, सारे एनिमल्स, सारा वेस्ट, सारा सब कुछ कहाँ डालते लोग? अपना किया करा अपना बंधन कहाँ डालते? पानी में। तो प्रभु का आत्मा बोला, अगर प्राणनाशक वस्तु पी ली जाएंगे तो कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। मेरे खुद के रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ने मुझे ब्लैक मैजिक करके पानी में दिया। मैं उनके घर में 2 लोगों की डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करने गई थी। मैं उनके घर में भले मन से गई। वो मेरे अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? डीमंस को रिलीज कर रहे हैं, वाटर स्पिरिट को, क्योंकि मुझे अधिकार मिला है वाटर स्पिरिट को, इसलिए वो नलिफाई हुई। मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया, सारी शत्रु की सारी सामर्थ्य, ऑल एबिलिटीज, हालेलुया, आपको मिलेगा। रिसीव रेखो खोरोमो शरिया शखे तेरे, शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार लेना प्रयोग, तब सुसमाचार प्रचार करने जाना है। तब आप जय जयकार करते आएंगे, कहेंगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हालेलुया। और यीशु मसीह हंसेंगे और कहेंगे कि इस बात से मत खुश हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हालेलुया। इस बात से खुश हो जाओगे कि तुम इवांजलिस्ट हो, तुम्हारा नाम जो मेरी पुस्तक में लिखा है, तुम मेरे सेवक हो।
हालेलुया। तू मेरे लेखे में इवांजलिस्ट हो, तुम्हें मैंने शब्दों की सारी सामर्थ्य भरती दी। हालेलुया। ले माशा खादुमो से खामा से खेतेले खेरिया माशा खोतरो से समा से खेतेले खोरिया माशे खेतेले खेते खोरो माशो खोतेले ब्रखंदरा से खेते ब्रेक खेतेले। सिर्फ ऑनलाइन प्रीचर नहीं बनना है, ऐसे भी लेना, टीचिंग सेशंस भी लेना। जब आत्मा में भरकर आप आत्मा के जो पावरफुल मैसेज को देंगे, लोगों को हृदय छिदकने हो चाहिए। कभी भी सुसमाचार की सेवकाई ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, क्रूसेड ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। जब आप वहाँ खड़े होते हैं उस अनॉइंटिंग को लेके, उस इवांजेलिकल अनॉइंटिंग को लेके, पता जब आप बोलेंगे हृदय छिदेंगे। क्रूसेड कभी ऑनलाइन में मैं भी देखती हूँ, चंगाई छुटकारे की प्रार्थना ज्वाइन हुई है। और कौन ज्वाइन हो रहा है उसमें? क्रिश्चियन लोग। चंगाई छुटकारे की प्रार्थना क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं होती, ऑनलाइन नहीं होती है। हालेलुया। लेखो तो रोमो शोको तो, ठीक है कोविड में ऐसा था उस समय के लिए, लेकिन जैसा यीशु ने किया वैसा करो। हालेलुया। उस डायमेंशन में मूव हो आप, जैसा पवित्र आत्मा इंस्ट्रक्शन देता है वैसा करो आप। हालेलुया। लेमरोशे खेते से खेते कोरिया माशा खतारा। लोगों को सिखाओ। जरूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन गूगल मीटिंग ले लिया या आपने ऐसा कर लिया। आप जाओ, पहले टीचिंग दो, फिर उनको क्या करो, उनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करो या इम्पार्टेशन करो। लोग जो सुसमाचार प्रचारक हैं टीचिंग नहीं देते हैं, सिखाते नहीं, बोलते हैं। प्रेरित क्या कर रहे थे? पेंटेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा पाया तो क्या किया? यीशु मसीह को गवाही को दे रहे थे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के वचनों का हम प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते पवित्र आत्मा ने क्या किया? लोगों के हृदय को छेद दिया। तो जब आप इवांजेलिस्ट बनेंगे तो क्रूसेड लेना, और जब आप क्रूसेड लेंगे, हालेलुया, तो क्या होगा? वचन सुनते सुनते ही लोग क्या वहां पर लंगड़े चलने लगेंगे। आप कितने इवांजेलिस्ट रिवाइवर्स उनकी मीटिंग्स को देखिए, कुछ नहीं करते, आते वर्ड प्रीच करते हैं, फिर बोलते हैं कौन यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, छोटी सी प्रार्थना, उतने में तो सब उठ के आ जाते हैं। हालेलुया। वचन को आदर देना, बिना वचन के, बिना शिक्षा के डायरेक्ट प्रेयर में नहीं जाना। ठीक है। मेरा टॉपिक बहुत लंबा है, मैं ना एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करूंगी। भजन संहिता Psalm 68 का 11 करो। जरे शोकोतोरो खेरिया शाहंदारा सेरे शेखेते ब्रो शेखेते। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु